ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨ 1959 ਵਿੱਚ ਆਰਕੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1959 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ हिस्सा बनया। असी गल कर रहे हैं लाजपत राय डीएवी कॉलेज जगराउं दी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे नाल एफिलिएटेड है। विद्या दा अदारा ये कॉलेज बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इत्थों विद्या दा दान हासिल कर विद्यार्थी न केवल भारत बल्कि विदेशों च भी नामना खट रहे हैं। इस कॉलेज में अज के युग की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। इस कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा जी बेहद मेहनती इंसान ने ते अपनी अनथक मेहनत सदका इस कॉलेज में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाल अग्रसर कर रहे हैं। इस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के नाल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी जोड़िया जाता है। इस कॉलेज का स्टाफ बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार है। सारी टीम ने इस कॉलेज के स्टाफ मैंबर्स के नाल गलबात की जिन्होंने प्रिंसीपल सर की बेहद तारीफ की। सारी टीम ने स्टूडेंट्स के नाल भी गलबात की जिन्होंने कॉलेज की बेहद तारीफ की। सारी टीम ने प्रिंसीपल डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा जी के नाल गलबात की जिन्होंने सानू इस कॉलेज बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ लेके चलते हैं थानू लाजपत राय डीएवी कॉलेज जगराउं। तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है डीएवी कॉलेज में, आप यंग ब्लडेड आप सारे टीचर्स जो एक नए जोश के साथ अब नए सेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और एडमिशन्स आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कोई ना कोई नया कोर्स और इनोवेटिव आइडिया के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, अपना कॉलेज जो भी है बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है, रेपुटेटेड कॉलेज है। हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। बाकी हमारे कॉलेज में बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी की एक्टिविटी हैं, एनएसएस की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे से करवाई जाती हैं। बहुत सारे सोशल इशू जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड हैं या पोल्यूशन से रिलेटेड हैं जो भी, वो हम बहुत अच्छे से करवाते हैं। बच्चों को बहुत सेंसिटाइज़ करते हैं उसके बारे में और हम अलग अलग संस्थाओं के साथ भी जो सोशल काम करती हैं उनके साथ हम बहुत अच्छे से एक मिल के काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उनकी इन चीज़ों से। सर वैल्यूज़ पे बहुत एम्फसाइज किया जाता है इस कॉलेज पे, क्या कहना चाहेंगे कि डीएवी जब नाम आता है तो लोगों के मन में श्रद्धा पैदा होती है और ये कॉलेज जो बच्चों के लिए एक ऐसा वरदान है जिसमें बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती है, उनको माइंड सेटअप, उनको कैसे प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि ये गुरुकुल की तरह सेवा कर रहा है। ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हम लोग तर्क बढ़ के साथ हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, हमने जिनकी ऐड ज़्यादा है, जिनका ये है वो है, अरे हमको तो वो इंस्टीट्यूशन चूज़ करनी चाहिए जो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। जो देखिए जी डीएवी का जो नाम है और जो डीएवी की शुरुआत है वो आज़ादी से पहले की है। तो हमारे में जो वैल्यू सिस्टम है, इंडियन वैल्यू सिस्टम है विद मॉडर्न एजुकेशन, वो हमारे में ऑलरेडी है। तो मतलब एजुकेशन होनी चाहिए मॉडर्न, और लेकिन जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने रूट से और वैल्यू से अगर दूर हो जाएं तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों पे बराबर एम्फेसाइज़ करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए विद वैल्यू एजुकेशन, विद जो भी इंडियन हमारा कल्चर है उसको साथ में प्रमोट करना भी हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम क्या कहना चाहेंगे कि एक नई एनर्जी लेकर सभी टीचर्स, नया सेशन शुरू हो रहा है और सभी टीचर्स एक पॉजिटिविटी के साथ, और अभी देखिए भगवान का यहाँ पर हवन यज्ञ होंगे और पवित्रता की वाइब्रेशंस ली जाएंगी और हमारा नया सेशन जो शुरू होगा। हाँ जी सर, हमारी ये परंपरा रही है कि हर सेशन हम हवन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जो हमारे टीचर्स हैं सारे बड़ी शिद्दत के साथ हमारा पूरा काम करते हैं, बच्चों के साथ पर्सनल टच में भी रहते हैं कि अगर बच्चा क्लासेस नहीं लगा रहा किसी वजह से तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसकी जाएँ वहाँ पे, उसको मोटिवेट करें कि क्लासेस आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। हर कोई टीचर जो है यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट लेता है पर्सनली हमारी क्लासेस को आगे करने के लिए। और इसके अलावा सर हमारे यहाँ पे जैसे लड़कियों की ग्रोथ के लिए हमने कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऐसे केसेस चलते हैं जिसकी बिना पर वो आगे जाके अपने कोई अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना कोई प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हम लोग उन बच्चों को मौके देते हैं। और साथ ही ऐसे हमारे यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन होती हैं, वहाँ पे गर्ल्स को, बॉयज़ को हम अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं जिनसे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की। उनके जो स्टेज के फियर्स होते हैं वो कम होते हैं
तो आगे जाके कैसे सोशली एक्टिवेट होना है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ में अपने को प्रेजेंट करना है, वो सब हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को सिखा पाए। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है जिसमें जो बच्चे आते हैं उनको, चाहे वो बीए के बच्चे हैं, उनमें भी हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग के जो हमारे पास छोटे छोटे जो है कोर्सेज हैं और चीज़ें हैं जिनके साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते ही, क्योंकि यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट की अब बहुत सारी कंपनीज आने लगी हैं और पहले से उनको ये होता कि नहीं इनके बच्चे वैल्यूएबल होंगे, इनके बच्चों के माइंड में जो है सेवा है, इनके बच्चों के माइंड में मेहनत करना है। तो उस वजह से हम लोग बीए वाले बच्चे हैं जो उनको भी हम लोग काफ़ी आगे ले कर जा रहे हैं। सर जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाला कोर्सेज हैं, और अभी हमारा रिसेंट लास्ट ईयर था, हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक एक्स्ट्रा से किया था, बच्चों का 2-2.5 महीने का कोर्सेज किया था। उनका पीछे का हमारा मतलब मोटिव यही रहता है कि बच्चे जब यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जाएँ, साथ ही साथ उनके पास कोई प्रोफेशनल ऐसी स्किल हो जिसके बेस पर जॉब तो चलो जब मिलती है तब मिलती है, वो अपना कोई कारोबार शुरू कर ले, क्योंकि आगे की जो ज़िंदगी है तो वहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे सभी बच्चों को हम उस लेवल तक लेके जाएं ताकि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे जाके किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के काबिल यहीं पे पढ़ते पढ़ते हो जाएं, ऐसे मौके उनको दिए जाएं। इसमें हमारे हर टीचर की यह संभव कोशिश रहती है कि हम उनको ऐसे मौके दें, ऐसे गाइड करते रहें और ऐसी वर्कशॉप्स लगाते रहें हमेशा। प्रिंसिपल सर, नई एडमिशनां हो रही ने, +2 वाले बच्चे होर बाकी कॉलेजों तो हट के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ BSc ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ, BA ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BBA ਹੈ, BCom ਹੈ, MCom ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, NSDC ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਂਗੀਨ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। सर, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जी बहुत पुरानी है और आई एम बलैसड कि मेरी मिसिज है जी वो भी इस कॉलेज की स्टूडेंट सी और उन्होंने भी इतों ही पढ़ के जोड़ा है मुड़ के BSc मैडिकल की की, उन्होंने साइंस कॉलेज चो फिर B.Ed की। लेकिन इस कॉलेज का असी मैं खुद भी आभारी हाँ भी ऐसा वैल्यूज़ जोड़िया है, क्योंकि कॉलेज ऐसा जिसकी लुमनी जी है बहुत हाई अज पोस्टां ते हैगी आ। और जोड़ा बच्चा इतों का पढ़िया है वो हमेशा इस कॉलेज की जी मिट्टी आ उन्होंने इन्ना क प्यार करता कि वो मन के इतों की शरधा हमेशा रही है। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗਰਾਉਂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਟੁੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70-80% ਸਾਡੇ ਕੋਲ PhD ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਦਾ ਵਾ हर तरीके के नाल। थैंक्स मैडम। जो एडमिशन नहीं आ रही हैं, बच्चों में बड़ा उत्साह है, ग्रीनरी, एक ऐसा गुरुकुल की तरह का कॉलेज जिसमें आते ही उनके मन में एक श्रद्धा पैदा होती है, एक पॉजिटिविटी आती है। और लाला लाजपत राय जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है देश के लिए कुर्बान की है, LRM DAV कॉलेज के नाम से ये कॉलेज मशहूर है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। आप यहाँ आने के लिए मैं आपको स्वागत करती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है और बहुत देर से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। एजुकेशनल फील्ड में एक नाम है हमारे कॉलेज का, और यहाँ पे जगराओं में जितने भी लोग आपको मिलेंगे उन सब फैमिलीज़ में से कोई ना कोई आपको यहाँ से पढ़ा मिल ही जाएगा। तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और न्यू एडमिशन्स के लिए भी हम चाहते हैं कि बच्चों को पता लगे कि यहाँ पे हम स्किल बेस्ड कोर्सेज, जैसे कि BBA प्रोफेशनल कोर्स है, BCA प्रोफेशनल कोर्स है हमारे पास, तो उसमें जो बच्चों को नहीं पता होता तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को इस एल्योर कर रही हैं बहुत ज़्यादा कि आप हमारे पास करो। उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी हमसे कहीं ज़्यादा है, पर उन डिग्रीज़ की वैल्यू हमारी डिग्री की वैल्यू से कहीं कम है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी 5 स्टार रेटेड यूनिवर्सिटी है, उनकी डिग्री की वैल्यू नेचुरली ज़्यादा है। और हम बहुत कम से कम कह लो उनकी मनी की हम उनकी पूरी वैल्यू दे रहे हैं, उनको बहुत कम पैसों में कोर्सेज़ करा रहे हैं। इसके साथ साथ PG कोर्सेज़ हमारे पास MCOM है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से सबको, अपने दर्शकों को, कि प्लीज़ आप आएँ, कॉलेज विज़िट करें, और आपकी जो भी क्वेरी है आपकी यहाँ पे हल होगी, काउंसलिंग करी जाएगी। कई बच्चों को पता नहीं होता कि हम क्या करें, तो यहाँ पे हम पूरी गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कैसे, उन्होंने अगर बैंक में जाना है या कहीं और अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कुछ भी है, तो हम उनको सारा गाइड करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की लैब्स हैं जो फुल ऑफ सामान है, और हम लोग प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं जो BCom करते हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रियल टूल्स पर लेकर जाते हैं। हम लोग एक नई उनमें एनर्जी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, चाहे वो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है। जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, उनको एजुकेशनल टूर्स ले जाए जाते हैं, उनको यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनको हर तरह की गतिविधियों में, खेल में। ये ऑलराउंडिंग कॉलेज है। बिल्कुल जी। इसके अलावा सेमिनार, वर्कशॉप्स भी हम करवाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी, और जैसे टैक्स पे, जो भी उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड है जिनसे उनकी पर्सनालिटी और ग्रूम हो। इसके अलावा उनके पास नॉट ओनली एजुकेशनल टूर पर इंडस्ट्रियल टूर भी लेके जाते हैं, जैसे उनको कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की जानकारी वगैरह उसमें उनको दी जाती है, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इन सब में। और इसके अलावा उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली दिस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पार्टीज़, फ्रेशर पार्टी, वो सब करी जाती हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। और उसमें इसके अलावा कॉमर्स फिएस्टा हम करवाते हैं, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बहुत सारी 2 डेज़ हमारा इवेंट होता है ईच ईयर। तो उसमें भी बच्चों का बहुत टैलेंट सामने आता है, और हर बारी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, +2 वाले, देर नहीं करें, आप आए एक बार। जैसे मैडम ने कहा कि हमारा काउंसिल सेल है, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या आपने करना है। देर नहीं करेंगे, अभी नए सेशन जो है शुरू होने वाले हैं। आइए एक बार विजिट करें कॉलेज में, और इसका पुराना रिकॉर्ड देखें, यहाँ पर विजिट करें। मैडम आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।